मेरे प्यारे साथियों, हमारे इस YouTube चैनल में आपका स्वागत और अभिनंदन है। सरस्वती ने स्वर दिया, गुरु ने दिया है ज्ञान, माता पिता ने जन्म दिया, कर्म लिखा भगवान। प्यारे साथियों, कर्म लिखने वाला तो भगवान होता है, लेकिन जन्म देने वाले माता और पिता होते हैं और हम कर्म से महान बनते हैं। आइए इन्हीं कड़ियों में हम आगे की ओर अपना टॉपिक लेते हैं। बच्चों, हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था कक्षा 10 में। चैप्टर का नाम था सांख्यिकी। सांख्यिकी के अंतर्गत हमने आपको माध्यक निकालना सिखाया था। एनसीईआरटी बुक में माध्यक दिया गया है और उसके पहले वाली किताब में आप जाएंगे तो वहाँ माध्यिका दिया गया है। इसमें हमने बताया था दो टाइप से हम निकालते हैं, एक सम के लिए होता है और दूसरा विषम के लिए होता है। तो सम वाले पर हमने चर्चा कर दिया था। इसका ट्रिक भी मैंने आपको सिखा दिया था और सूत्र के नियम से सिखा दिया था। आज हम विषम वाले की चर्चा करेंगे। विषम वाला हम कैसे करेंगे? तो यदि पदों की संख्या विषम हो तो माध्यक निकालने का फार्मूला n+1/2 पद होता है। आइए तो सवाल लेते हैं। दिया गया है निम्न आंकड़ों का माध्यक बताइए। आंकड़े दिए गए हैं 8, 10, 31, 26, 20, 18, 14, 33, 42। पहला काम आपको क्या करना है, जो भी आंकड़ा या जो भी संख्या दी रहेगी, सबसे पहला काम आपको करना है उसे आरोही क्रम में लिखना है या तो फिर अवरोही क्रम में लिखना है। आरोही मींस होता है बढ़ता हुआ क्रम। हमने क्या किया, दिए गए आंकड़े को हमने आरोही क्रम में लिख दिया। आरोही क्रम में लिखेंगे तो बढ़ता हुआ क्रम होता है। पहले हम 8 लिखेंगे, 8 के बाद 10 है तो 10 लिखेंगे, इसके बाद 14 है तो 14 लिखेंगे। इस प्रकार से 18, फिर 20, 26 करके हमने इसको आरोही क्रम में लिख दिया। दूसरा ऑप्शन है पदों की संख्या को गिनेंगे। कितने पद दिए गए हैं? पदों की संख्या n बराबर, तो आप गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। पदों की संख्या क्या है? 9 है। और 9 को क्या कहते हैं? विषम कहा जाता है, क्योंकि जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं होती उसे हम विषम कहते हैं। ये हमारा विषम दिया गया है, विषम पद है। अगर पदों की संख्या विषम है तो माध्यक निकाल लेते हैं। माध्यक का हमारा फार्मूला होता है n+1/2 पद होता है। n+1/2 पद होता है। यहाँ पर n का मान 9 रखेंगे, 9+1/2 पद हो जाएगा। 9 में 1 जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा 10/2 पद हो जाएगा। बच्चों 10 में 2 से भाग कर दीजिएगा तो हो जाएगा 5वां पद हो जाएगा। अब जरा काउंट कर लीजिए 5वां पद है कितना, तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद और 5वां पद। तो 5वां पद कितना मिला? 20 मिला। यही हमारा अभिष्ट क्या आ गया? अनुसार आ गया। अब इसी सवाल को हम ट्रिक के माध्यम से लेंगे। ट्रिक के माध्यम से हम कैसे सॉल्व करते हैं, हमारा ट्रिक क्या होता है, ये विशेष कर दिमाग में रखिएगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि ट्रिक वहीं पर काम करेगा जब सवाल आपका बहुविकल्पी आएगा। अगर सवाल अधिलघु में आ गया या दीर्घ में आ गया तो वहां पर आपको विद फार्मूले की सहायता से लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर सवाल बहुविकल्पी आ गया, जैसा कि आप जानते हैं कि कक्षा 9 और 10 में OMR शीट 30 नंबर की OMR शीट मिलेगी इस बार से, तो वहां पर बच्चे के लिए आसानी रहेगी। उसे बहुत ज्यादा नियम लगाने की आवश्यकता नहीं है। वो सवाल देखेगा और ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर लेगा कौन सा विकल्प सही है, और आगे कंपटीशन में भी आपको काम आएगा। अब जैसे बच्चों इसमें ये आंकड़े को हमने आरोही क्रम में लिखा था, करना कुछ नहीं है। मैंने आपको सम वाला भी बताया था ट्रिक। एक आपको शुरू से काटना है और एक आपको लास्ट से काट देना है। फिर शुरू से काटना है, फिर लास्ट से काटना है, फिर शुरुआत से काट देना है और फिर लास्ट से काटना है, फिर शुरू से काटना है और फिर लास्ट से काटना है। जो बचेगा यही आपका क्या कहलाएगा? माध्यक कहलाएगा। इसका माध्यक कितना होगा बच्चों? इसका माध्यक होगा 20। तो ये माध्यक हमारा कितना हो जाएगा? 20। ट्रिक बेहद आसान है। जो भी आंकड़ा दिया रहेगा उस आंकड़े को आप पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करिएगा या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिएगा। इसके बाद आप शुरुआत का पहला काटिएगा तो लास्ट का पहला डिजिट काटिएगा, फिर शुरुआत का दूसरा डिजिट काटिएगा, लास्ट का दूसरा, फिर ऐसे बच्चों तीसरा काटिएगा, फिर इसका तीसरा, फिर इसका चौथा, फिर इसका चौथा, और जो बीच में बचेगा, अगर आंकड़े विषम हैं, पदों की संख्या विषम है, तो एक ही पद बचेगा, वही आपका क्या कहलाएगा? माध्यक। अगर
आंकड़े सम होंगे तो उसमें 2 पद बचेंगे और दोनों को जोड़कर 2 से भाग देंगे, तब उसका माध्य निकलेगा। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको समझ में आया होगा। एक होमवर्क मैं आपको दे रहा हूं 3 6 4 5 2 7 1, इसी ट्रिक के माध्यम से और इस नियम के माध्यम से भी आप लगाइएगा और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।